राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में आज भरम विदुष का अंग शुरू हो रहा है। भरम विदुष यानी सारे भ्रमों को खत्म करने वाला ज्ञान। तो सतगुरुदेव आज के ज्ञान की चर्चा में हमें ये समझा रहे हैं कि संसार में सिवाय राम रटना के, सिवाय राम जी की भक्ति के, संसार में जो कुछ भी मिलता है, चाहे सुख है, चाहे धन है, चाहे संपत्ति है, या परिवार का है, या शक्तिशाली हो, या रिद्धि सिद्धियां हैं, जो भी संसार में तुम्हें मिलता है या जो भी तुम सब करते हो, वो सब खाक में मिलना है। वो मोक्ष प्राप्ति का रास्ता नहीं है। मोक्ष प्राप्ति का रास्ता सिर्फ एक ही है कि इस राम के नाम को, इस ब्रह्म के नाम को श्वास पर श्वास में लो, और जब विधि और भेद से करोगे तो नए अक्षर आएगा, ये सत शब्द आएगा, ये आत्मा को उस सत्स्वरूप परमात्मा में मिलाएगा। तो एक ही उपाय है, भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं है सृष्ट में भाई। दूसरा कोई उपाय ही नहीं है सृष्टि में परमात्मा में मिलने का। परमात्मा ने दो ही पद बनाए हैं, एक होणकाल का, दूसरा सत्स्वरूप का। एक में काल की पहुंच है, दूसरा सत्स्वरूप का है, तो वहां तक काल की पहुंच नहीं है। और संसार में सब ज्ञानी भी एक ही बात कहते हैं कि वो परमात्मा अंतर में है, तो फिर उसके लिए बाहर क्यों भटकना है। जे साहिब सब में बसे, तो सोजो उर्माए, कह सुखराम बारे दुनी, क्यों भटकाओ जाए। तो फिर संसार को क्यों बाहर भटकाते रहते हो कि ये करो, ये करो, ये करो। अगर वो साहिब अंदर में ही बसता है तो फिर उसकी जानकारी भी अंदर होनी चाहिए ना, उसको अंदर का ही ज्ञान बताना चाहिए ना। क्यों संसार के सारे भ्रमों में मनुष्य को फंसा रखा है। बाहर के जितने भी कर्म क्रिया हैं, सब शुभ कर्म है, चाहे तुम्हारा दान यज्ञ जो भी तुम करते हो, संतोष नम्रता, ये जितनी भी बातें हैं, तप करते हो, यज्ञ करते हो, जतिपना करते हो, सब कुछ शुभ शुभ कर्म है। और शुभ शुभ कर्म संसार में शरीर से किए जाते हैं और शरीर को ही सुख मिलता है। और ये सब करने के बाद फिर तुम एक बात और ये भी कर देते हो कि गुरु ही भगवान, यानी भगवान को पीछे कर दिया, फिर शरीरधारी गुरु में अटक के रह जाते हो। गुरु ही सेवा, गुरु ही पूजा, गुरु ही सब कुछ। जिसने रास्ता बताया उसको धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और तीन लोगों के ज्ञान में, हाँ, गुरु को नमस्कार है, गुरु को वंदन करो, पूजा करो, जो चाहिए करो, लेकिन चौथे लोक के ज्ञान में, परम मोक्ष के ज्ञान में, गुरुपद के ज्ञान के लिए इन सब बातों की जरूरत नहीं है। इसीलिए सतगुरुदेव कहते हैं, पेट भरन के कार दे, भरम उठायो काय, साहिब तो सुखराम कहे, सब ही के माए। सतगुरुदेव कहते हैं कि क्यों पेट भरने के कारण संसार में तुमने भरम पैदा कर रखा है। परमात्मा तो सबके अंदर बसता है। अगर वो गुरु के अंदर है तो क्या शिष्य के अंदर नहीं है। वो ब्रह्म के रूप में, आत्मा के रूप में तो सबके अंदर है ना। और आत्मा ही तो परमात्मा में मिलना चाहती है। बस जो आत्मा भक्ति करती है, सिमरन करती है, परमात्मा का नाम लेती है, तो वो परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। फिर उसके लिए इतने भरम क्यों पैदा कर रखे हैं। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, राम बनाया देव रा, तामे मेल्या देव, सुन जो सब सुख राम कहे, या की कर लो सेव। तो सतगुरुदेव कहते हैं, राम जी ने देवरा यानी ये तुम्हारा शरीर रूपी मंदिर बना दिया है और इसमें आत्मा रूपी देव बिठा दिया है। और अब रात दिन तुम इस आत्म देव से उस परमात्म ब्रह्म की सेवा करो। सेवा करना यानी रटना करना, सिमरन करना। रात दिन उस परमात्मा राम के नाम का सिमरन करो तो वो तुम्हें अपने पास बुला ही लेगा। ये सारा ज्ञान सतगुरुदेव हमारा भरम मिटाने के लिए कर रहे हैं, जो हमने अनंत भरम पाल रखे हैं
कि ये करूंगा तो परमात्मा मिल जाएगा, ये करूंगा तो परमात्मा मिल जाएगा। तो सारी ज्ञान चर्चा में उन्होंने हमारे ज्ञान से ही सारे भरम मिटाए हैं। सद्गुरुदेव कहते हैं, मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार, मन की कहे शिकोतरी, कहे अनसुईया नार। सद्गुरुदेव कहते हैं कि मन की बात तो ब्रह्मा विष्णु सब कह देते हैं, अवतार भी मन की बात कह देते हैं, यहाँ तक कि शिकोत्री भी मन की बात कह देती है और अनसुईया भी मन की बात जान लेती है। तो अगर संसार में तुमने किसी सिद्ध पुरुष को देखा और उसने तुम्हारे मन की बात बताई, तो तुम्हें लगता है कि उसी के पास ही परमात्मा है, उसी ने ही परमात्मा को पाया है। तो यहाँ तो शिकोत्री की बात हो रही है कि वो भी मन की बात कह देती है। तो ये तुम्हारा भरम है। फिर सद्गुरुदेव कहते हैं, कहे अनसुईया नार पहुंच पाकम सब सारा, आठ सिद्ध नव निधि जके करता की लारा। सद्गुरुदेव कहते हैं कि भाई किसी ने अष्टांग मार्ग का साधन किया या तप किया तो उसके अंदर 8 सिद्धि 9 निधि आ गई, लेकिन ये तो कर्ता के पद में है ना, यानी होड़ काल तक। तो इसमें तो काल की पहुंच है, यहां पहुंचकर भी तुम काल के घेरे से कहां मुक्त हुए। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, सुखराम कहे केवल नहीं, जाको कहो विचार, मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि ये केवल पद आनंद पद नहीं है, ये परमात्मा का देश नहीं है। ज्ञान से विचार करके देखो, ज्ञान से इस बात को समझो, जिसके अंदर रिद्धि सिद्धि चैन चमत्कार आ गया तो वो तो माया के देश में ही रुक गया, माया ने उसे रोक लिया, वो परम पद में कहां मिला। फिर सद्गुरुदेव कहते हैं, मिले राज पाटंग, मिले सुख खाटंग, मिले बुद्ध भारी, मिले शुद्ध सारी। अब सद्गुरुदेव फिर हमारा भ्रम मिटाने के लिए कहते हैं कि पूरे संसार का राजपाट मिल जाए, ऐसा सुख मिल जाए कि कभी खत्म ही नहीं हो, बड़ी बाहरी बुद्धि मिल जाए, सब जानकारी मिल जाए, इतना धन मिल जाए कि नगर सेठ हो जाओ, लेकिन फिर भी बिना राम रटना सबे झूठ कहाई, मिले सुख सारा सोऊं खाक माही। लेकिन बिना राम जी की रटना के सब कुछ झूठ है, सब कुछ खत्म होने वाला है, संसार का जितना भी सुख है वो खाक में मिलने वाला है। फिर कहते हैं, पढ़े वेद सोई, पढ़े पांव लोई, सबे देव सारा, मिले बारंबारा, चले मन ताही जहां चल जाई, बिना राम रटना कदे मोख नाही। फिर सद्गुरुदेव कहते हैं कि जो सारे वेदों का ज्ञान जानता है, जो 4 वेदों को पढ़ना जानता है, उसके ज्ञान को समझता है, तो उसे चतुर्वेदी कहते हैं। जो 3 वेदों के ज्ञान को जानता है उसे त्रिवेदी कहते हैं, जो 2 वेदों के ज्ञान को जानता है उसे द्विवेदी कहते हैं, और जो संसार में सारे वेदों के ज्ञान को समझकर बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान बोलकर, भारी ज्ञान बोलता है, अनेक ही अर्थ भी करता है, यहाँ तक कि उसके लोग आके उसके चरणों में पड़े रहते हैं, देवता भी उससे बारंबार आकर मिलते हैं। जहां तक मन जाता है वहां तक आत्मा चली जाती है, यानी जिस लोक की इच्छा करता है वहां तक की भक्ति करता है तो वहीं उसकी आत्मा चली जाती है। लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं, बिना राम रटना कदे मोख नाही। लेकिन बिना राम जी की रटना के, बिना इस सत्शब्द के आए आत्मा मोक्ष में नहीं जाती है। फिर आगे कहते हैं, अणिमा महिमा गरिमा लछिमा, प्रति प्राक्ट्यम ईश्वरत्व वशित्व, ये सारी रिद्धि सिद्धियों के नाम हैं। और फिर 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, मिले सुख सारा सोऊं खाक माही। सब कुछ ज्ञान आ जाए, सारी रिद्धि सिद्धियां आ जाए, चारों वेदों के ज्ञान का सुख मिल जाए, वो भी खत्म होने वाला है। शरीर के में आते हैं, शरीर में ज्ञान आया है और शरीर के साथ ही खत्म हो जाएगा। आत्मा तो वापस अकेली जाएगी ना, आत्मा के साथ क्या गया, आत्मा अपने साथ क्या लेकर गई। आई तो थी वो संसार में आत्मा अपना कल्याण करने के लिए, परमात्मा में मिलने का उपाय करने के लिए, लेकिन संसार के ज्ञान में, संसार के भ्रमों में ही वो आत्मा फंस कर रह गई।
और सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि भक्ति करते हुए भी वो परमात्मा में नहीं मिल पाई। ये सबसे बड़ा दुख है आत्मा का कि उसे वो ज्ञान नहीं मिला, वो केवल ज्ञान नहीं मिला, ऐसा सद्गुरु नहीं मिला और ना ही ऐसा ज्ञान मिला कि वो अंतर में ये जान पाए कि ये आत्मा किस बात के लिए प्यासी है, किस बात की आत्मा को तड़प है। तो जब तक ऐसे केवली भगवंत, केवली भगवंतों का ये सत्य केवल ज्ञान नहीं मिलता है, तब तक आत्मा को परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। फिर आगे कहते हैं, गुणे बहुत भांति करे मन खाती, कह बात बहारी बड़े तप धारी। अब संसार में कोई बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत गुणवान है, मन में जो इच्छा होती है वो करता है, मेहनत करता है, तप करता है, तपस्या करता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है और बहुत भारी ज्ञान भी बोलता है, बहुत ही तप करने वाला है, यानी उसने अपनी इंद्रियों को भी वश में कर रखा है। सुजे मन माही लाखा कोस ताई, लाख कोस की बात भी उसे मालूम पड़ जाती है कि कहीं दूर बैठा होगा तो ये भी बता देगा कि ये होने वाला है, आगे ये होगा, पीछे ये हुआ, मतलब बहुत ही भारी ज्ञान है। लेकिन बिना राम रटना कदे मोख नाही, मिले सुख सारा सोऊं खाक माही। लेकिन बिना राम जी के भजन के, बिना राम के रटना के मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो मिलती। जो भी संसार का सुख है वो सब खत्म होने वाला है। फिर सतगुरुदेव समझाते हैं, महारूप पाया सब लक्ष्य आया, रमे पीव संगा करे ख्याल चंगा। महारूपवती है यानी बहुत ही रूपवान है, बहुत ही सुंदर है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और उनके अंदर जो लक्षण भी है ना वो भी बहुत अच्छे हैं। स्त्री पूरी तरह पतिव्रता है, पति भी के अंदर भी वो अपने पति के प्रति समर्पित है, सब कुछ अच्छा है, विचार भी अच्छे हैं, और यहाँ तक कि दासी संग होई चंपे पाव सोई, बिना राम रटना कदे मोख नाही, मिले सुख सारा सोऊं खाक माही। अनेक दास दासियां हैं, अनेक ही धन संपत्ति है, हर समय उनके पांव की चंपी करते रहते हैं, लेकिन बिना राम जी की रटना के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। ये सद्गुरुदेव हमारे सारे भरम मिटा रहे हैं। बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि हमें परमात्मा की तरफ से सब कुछ है, धन संपत्ति, परिवार का सुख, बच्चों का सुख, राम जी हम पर कृपा है तो हमें भक्ति करने की क्या जरूरत है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम पर पूरी कृपा बनी हुई है। तो ये भी एक तरीके का भरम है। आगे सतगुरुदेव अनेक उदाहरण दे रहे हैं और ज्ञान से समझा रहे हैं कि मनुष्य ने कैसे भरम पाल रखे हैं। वो संसार में कितने चमत्कार देखता है तो उसके अंदर भरम उठ खड़ा होता है कि इनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। लेकिन सतगुरुदेव कहते हैं कि ज्ञान से विचार करो कि ब्रह्म का विचार क्या है, वो परमात्मा क्या है, वो बाहर नहीं, वो अंतर में प्रकट होता है। बाहर तो जो भी दिख रहा है, जो दिखे सो राधिका, ना दिखे सो ब्रह्म। जो नहीं दिखता है, जो अरूप रूप में है, जो शब्द ब्रह्म के रूप में है, वो है असल में परमात्मा का रूप। वो परमात्मा खुद इस शब्द ब्रह्म के रूप में तुम्हें लेने आता है। अंतर का विचार करो कि अंतर में वो ब्रह्म किस तरीके से है। फिर कहते हैं, गड़े उड़ जाई मनो बात पाई। जमीन में गड़ते हैं, कोई कोई तो ऐसा होता है कि सिर्फ सर बाहर होता है, पूरा अपने आप को जमीन में गाड़ देते हैं, मन की इच्छा माफिक उनको प्राप्ति हो जाती है। अगर उन्होंने ऐसा कोई तप किया है तो जो मन में इच्छा होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। जले काठ संगा हुओ नाय भंगा। कोई लकड़ियों में अपने शरीर को जलाता है और कोई पानी पर ऐसे चलता है जैसे कोई सड़क पर चला जाता है। चले नीर सोई सिरे बाट होई, बिना राम रटना कदे मोख नाही, मिले सुख सारा सोऊं खाक माही। लेकिन सतगुरुदेव कहते हैं, अपने शरीर को जला लेने पर, पानी पर चल लेने पर या मन की बात जान लेने पर भी वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। राम जी की प्राप्ति तो राम जी के भजन से ही होती है।
बिना उसके मोक्ष नहीं मिलती है। फिर सद्गुरुदेव कहते हैं, करे बहुत सेवा मिले आन देवा। अब कोई नवधा भक्ति इतने प्रेम से करता है, इतनी लगन से करता है कि देवता भी आकर उससे मिलते हैं। सजे जोग सोई अखी जुग होई। योग की ऐसी साधना करते हैं कि संसार में अमर हो जाते हैं। देवे शीश कूंची चढ़े पवन ऊंची। ऐसा अपने शिष्यों को ज्ञान सिखा देते हैं कि श्वासों को ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ा लेते हैं। लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं आखिर तो वो श्वास नीचे आएगी, और जैसे ही श्वास नीचे आई, काल उस पर झपट्टा मार लेता है। तो संसार में अगर नाम अमर हो भी गया, तो भी वो आत्मा परमात्मा में कहाँ मिली। महाप्रलय में तो सब कुछ जाना है, और आत्मा भले महाप्रलय हो जाए और अपने कर्मों के साथ समा जाती है, लेकिन पुनः सृष्टि की रचना होती है, उसे फिर अपने कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है, और ये जन्म उसे धर्मराज की तरफ से मिलता है। तो हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगती है, लेकिन बिना राम रटना कदे मोख नाही, मिले सुख सारा सोऊं खाक माही। तो फिर सद्गुरुदेव कहते हैं कि चाहे श्वासों को ब्रह्मांड में चढ़ा लो, वर्षों तक श्वासों को चढ़ाए रखो, या कितनी ही बार तुमसे आके देवता अवतार आकर मिले, अनेक मंत्रों की साधनाएं कर लो, लेकिन फिर भी राम जी का भजन किए बिना मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। संसार का सारा सुख खाक में मिलना है, यानी कि खत्म होना है। इस तरह सद्गुरुदेव हमारे सारे भरम मिटा रहे हैं। इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया, और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है, और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।